हर किसी के दिल पे एक दास्तां लिख जाएंगे। जीत हर युद्ध में हम अपनी लिख जाएंगे। अगर किसी ने बुरी नजर से देखा हमारे वतन को, सरहदों पे उनके खून से हिंदुस्तान लिख जाएंगे। हवाओं के खिलाफ हम उड़ते हैं और आसमान को अपनी मुट्ठी में कैद करते हैं। लहरों के खिलाफ हम तैरते हैं और मुश्किलों की चट्टानों को हम लांघते हैं। हम इतिहास लिखते हैं और अपने हौसले और हुनर से दुश्मनों को शिकस्त देकर अपनी जीत को दर्ज करते हैं। हमने इतिहास को बदला है, हमने हर युद्ध को जीता है, क्योंकि हम आदतन विजेता हैं। हर हाल में फतेह हासिल करना हमारी फितरत है। हमारी गोली अपना लक्ष्य खुद चुनती है और हमारे कदमों की गूंज जब सरहद पार सुनाई देती है तो दुश्मनों की रूह कांप उठती है। जोश में होश और होश में भी जोश रखना हमें सिखाया गया है। देश पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले, शत्रु के शीश चढ़ाकर भारत मां की भक्ति करने वाले, देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हम हैं। 17 कुमाऊं, 17 कुमाऊं, 17 कुमाऊं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। 15 जनवरी 1968 का वो यादगार और ऐतिहासिक दिन था जब लेफ्टिनेंट कर्नल आत्मा सिंह, अब ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त, के कुशल नेतृत्व में 31 कुमाऊं रेजिमेंट की नींव रानीखेत के गिंगारी खाल में रखी गई। उनका बहुमूल्य योगदान रेजिमेंट के फलने फूलने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बटालियन का गठन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत किया गया था और वो उद्देश्य था काउंटर इंसर्जेंसी। शुरुआत में बटालियन में समान अनुपात में कुमाऊं, डोगरा, 39 गुरखा रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स से जवान लिए गए। आरंभ में गठन करने में थोड़ी कठिनाई अवश्य आई, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल आत्मा सिंह के कुशल नेतृत्व और कौशल से उसका समाधान निकाला गया। आवश्यक सहायता कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, रेजिमेंट की अन्य बटालियनों 39 गोरखा रेजिमेंटल सेंटर और गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर द्वारा दी गई। 14 मई 1968 को मंदिर और 22 मई 1968 को क्वार्टर गार्ड का उद्घाटन किया गया। 31 मई 1968 तक सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया और इस तरह तैयार हो गई रणबांकुरों की बटालियन। सूबेदार मेजर रति चंद बटालियन के प्रथम सूबेदार मेजर रहे। चूंकि गढ़वाली और गोरखा की शान और पहचान खुखरी थी, इसलिए 28 मई 1968 के सैनिक सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि आगामी आदेश तक बटालियन के जवान भी खुखरी रखेंगे। डर हमें भी लगा फासले देखकर, लेकिन बढ़ते गए हम रास्ते देखकर। खुद पे खुद नजदीक आती गई मंजिलें हमारे हौसले देखकर। अपने वजूद को पाने के बाद 15 जून 1968 को बटालियन ने रानीखेत से सिलचर की ओर कूच किया। 23 जून 1968 को सिलचर पहुंचने पर पहला उनका इंडक्शन 311 इन्फेंट्री ब्रिगेड में किया गया और फिर 67 माउंटेन ब्रिगेड के अधीन उनकी तैनाती बीनागुड़ी में हुई। बटालियन के सुपुर्द 4 बॉर्डर पोस्ट कर दी गई और ये सभी पोस्टें तब से पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, की सरहद से सटी हुई थी। ललेन, तुईपुईबाड़ी, फुजडुगसई और मरपारा नाम की ये 4 पोस्टें अशांत इलाके में और संवेदनशील थीं। यहाँ आते ही बटालियन ने अपनी युद्ध कुशलता और उत्तम रणनीति से न केवल विद्रोहियों के हौसले पस्त किए, बल्कि हथियारों और स्टोर पर कब्जा करके उनके इरादों को दफन कर दिया और उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया।
पहली ही तैनाती में बटालियन ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसी श्रृंखला के अंतर्गत बटालियन ने ऑपरेशन हार्वेस्ट के दौरान 17 और 18 फरवरी 1970 को मेजर KS बुधवार सेना मेडल और मेजर MS बाजवा के नेतृत्व में हमारी 2 कंपनियों ने दुश्मन की खतरनाक डैगर ब्रिगेड, जो कि सीमा से लगभग 16 मील अंदर पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के लंगक्वार में स्थित थी, उस पर हमला बोल दिया। लक्ष्य बहुत ही कठिन था और बांस के घने जंगलों में स्थित दुश्मन का डिफेंस काफी मजबूत भी था। इस कारण अपने मंसूबों को अंत तक छिपा पाना काफी असंभव सा था। 31 कुमाऊं के शूरवीरों ने दुश्मन के एक बटालियन शिविर, डैगर ब्रिगेड हेडक्वार्टर और दुश्मन सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया और दुश्मन को बुरी तरह से धराशायी कर दिया। इस हमले में दुश्मन को न केवल जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसका मनोबल भी पूर्ण रूप से तहस नहस हो गया। इस हमले के दौरान हुई तेज गोलाबारी में मेजर KS बुधवार और उनके साथ 6 जवान अदम्य शौर्य और वीरता का उदाहरण देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके उत्साह और उपलब्धियों को तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री VV गिरी ने नवाजा और रानीखेत में कलर प्रदान किया, जिसके कॉलम कमांडर मेजर MS बाजवा और कैप्टन BC मारवा कलर पार्टी कमांडर थे। 23 दिसंबर 1970 को बटालियन को मॉडिफिकेशन स्टैंडर्ड में बदलने का आदेश प्राप्त हुआ। हालांकि पूरी तरह से बटालियन का मॉडिफिकेशन स्टैंडर्ड में परिवर्तन करने का काम ऑपरेशन कैक्टस लिली के कारण विलंब से हुआ और 1 अप्रैल 1972 को संपन्न हुआ। 1 अप्रैल 1971 वो यादगार दिन बना जब बटालियन को नया नाम दिया गया, 17 कुमाऊं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में 3 साल गुजारने के बाद 7 अगस्त 1971 को बटालियन बीनागुड़ी की ओर रवाना हुई। यहाँ पर 66 माउंटेन ब्रिगेड के अंतर्गत बटालियन को तैनात किया गया। 28 नवंबर 1971 तक आते आते सभी जवान उमंग और उत्साह से अपने मिशन के तहत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए पश्चिम बंगाल के समझिया गांव में एकत्रित हो गए। ये समय था पाकिस्तान से युद्ध का और युद्ध क्षेत्र था बांग्लादेश। बांग्लादेश एक आजाद देश बने और वहाँ पर उनकी अपनी सरकार हो, यही हमारा वतन चाहता था और यही ख्वाहिश हमारी थी। 4 दिसंबर को जब पलटन फूलबाड़ी पहुंची तो वहाँ के हालात बहुत गंभीर थे। एक कंपनी ऑपरेशन के दौरान हमारी पलटन के शूरवीर ऑफिसर मेजर MS बाजवा वीर गति को प्राप्त हुए। इसी क्रम में भदूरिया के युद्ध का विशेष महत्व है। भदूरिया क्रॉस रोड शत्रुओं की डिफेंस के लिए बहुत ही खास नोडल पॉइंट था। ये एक पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र था जो नवाबगंज से घोड़ा घाट तक जाने वाले सभी रास्तों को सुरक्षा प्रदान करता था और उत्तर पश्चिम से घोड़ा घाट पर होने वाले खतरों से भी सुरक्षित रखता था। इस क्षेत्र का दुश्मन के कब्जे का मतलब 66 माउंटेन ब्रिगेड की कम्युनिकेशन लाइंस पर खतरा था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान के बोगरा सेक्टर में पड़ने वाले इस इलाके की सुरक्षा शत्रु ने बहुत मजबूती से की हुई थी। यहाँ पर शत्रु ने बंकर्स तैयार किए हुए थे। इसके अलावा घने जंगल और तालाब होने के कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतः विषम परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए भदूरिया पलटन एक ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार थी। लक्ष्य को हासिल करना ही हमारा उद्देश्य था। इंतजार था केवल हमले के आदेश का। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। हमारी बटालियन को भदूरिया क्रॉस रोड कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 9 दिसंबर को हमारे जाबाज कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आत्मा सिंह स्वयं एक टुकड़ी के साथ दुश्मन की तादाद तथा उनके हथियार और गोला बारूद की सूचना हासिल करने के लिए गए।
कमान अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि भदूरिया क्रॉस रोड कॉम्प्लेक्स पर कम से कम 2 पाकिस्तानी कंपनियां और टैंक का दल तैनात है। लक्ष्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 मीटर तथा गहराई 500 मीटर की है तथा ये इलाका पेड़ पौधों और झाड़ियों से आच्छादित और भारी संख्या में बड़े तथा छोटे तालाब हैं। ये जानकारी ब्रिगेड मुख्यालय को दी गई, जो कि उन सब सूचनाओं से अनजान थे। इस अहम सूचना को हासिल करने में लेफ्टिनेंट कर्नल आत्मा सिंह दुश्मनों द्वारा किए गए आर्टिलरी और मशीन गन की फायरिंग में घायल हो गए। तदुपरांत पलटन की कमान एक और काबिल ऑफिसर मेजर पीसी मनकोटिया के हाथों में सौंप दी गई। बटालियन के जवानों का उत्साह और शक्ति काबिले दाद और काबिले तारीफ थी। 10 दिसंबर को जैसे ही बटालियन के जवानों ने अपनी फॉर्मिंग अप प्लेस छोड़ी, वे दुश्मन की फायरिंग रेंज की जद में आ गए। मेजर पीसी मनकोटिया ने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और बटालियन पूरी रात लड़ती रही। ये युद्ध इतना भयंकर था कि टुकड़ियां बिछड़ गई। हथियारों की जगह जवान हाथों से लड़ने लगे। पाक फौज हैरत में असहाय होकर अपनी हार की चश्मदीद गवाह बनी। इस भीषण खूनी युद्ध के दौरान ब्रावो कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर जेडी जोशी ने अदम्य साहस का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात ब्रावो कंपनी की कमान नौजवान ऑफिसर लेफ्टिनेंट RYS चौहान ने संभाली तथा अपने नेतृत्व में पाकिस्तान द्वारा किए गए 3 जवाबी हमलों को निष्प्रभावित किया और दुश्मन को खदेड़ दिया गया। भदूरिया के युद्ध में कुमाऊनियों ने दुश्मन को भारी तादाद में क्षति पहुंचाई, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि युद्ध में दुश्मन के 82 शामिल 2 ऑफिसर मारे गए और 60 घायल हुए। युद्ध विराम के पश्चात पाकिस्तानी कंपनी कमांडर, जो कि भदूरिया युद्ध के हिस्सा थे, वे सभी कमांडिंग ऑफिसर और यूनिट के सभी ऑफिसरों से मिलना चाहते थे। पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर के अनुसार या तो हम पागल थे या फिर बहुत बहादुर। इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए 20 पर्वतीय डिवीजन के GOC ने बधाई संदेश में लिखा, भदूरिया पर आपकी जीत हमारी सैन्य परंपराओं के अनुसार एक बहादुरी भरा कार्य है। इतिहास ने खुद अपने हाथों से पन्ने खोल दिए और वीरता की इस गाथा में कुमाऊनी वीरों ने अपनी राइफलों को दुश्मन के लहू में डुबोकर सिर्फ एक लफ्ज लिखा, जीत। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे सेनानियों को उचित सम्मान तब मिला जब एक वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल मरणोपरांत के साथ साथ बटालियन को असाधारण शौर्य और युद्ध की रणनीति के लिए युद्ध सम्मान भदूरिया से नवाजा गया। ये जीत हमारे लिए गौरव की बात थी। मीडिया ने इसका खूब प्रचार किया। 16 मार्च 1973 की इलस्ट्रेटेड साप्ताहिक पत्रिका ने इस युद्ध पर एक विशेष लेख छापा कि कैसे कुमाऊनी जाबाजों की बदौलत न केवल पीरगंज बल्कि पलासवारी, गोविंदगंज और बोगरा पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा हो गया था। इस पत्रिका में लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा, GOC इन C पूर्वी कमान ने इन शब्दों में भदूरिया के युद्ध का वर्णन किया। One of the bloodiest battles was fought here. It was primarily an infantry encounter fought on our side by 17 Kumaon. We suffered 55 dead and 27 wounded, while we counted 88 Pakistanis dead on the battlefield.